आप लिखते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 लिख लो, मैं तो कुछ और काम में उलझ गई हूं। 2p6 कितने हुए मेरे पास, ये 10, और उसके बाद आ जाता है 3s2 कितने हुए 12, और मेरे को करने हैं 17, तो 3p5। आज हम एक कोशिश और करेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते साथ साथ, वो क्या, अगर कोई मेरे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है तो मैं थोड़ी देर बाद आपको नोबल गैसेस के नंबर भी दूंगी कहां कहां, लेकिन शुरुआत करते हैं। 18 ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और 18 पे एक नोबल गैस आती है आर्गन। तो अगर मेरे को फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मुझे ये अंडरस्टूड होना चाहिए, जैसे कि ये 15 है, आर्गन की 18 है, ये 17 है। अगर अब मैं आपको कहती हूं इसके बजाय आप मेरे को सल्फर की दो, सल्फर की है 16, तो मुझे पता है सल्फर की 16 है, तो इसके अंदर ये कितने थे बच्चों, ये 12 थे। इसमें अगर मैं ये हटा दूं, सॉरी, इसके अंदर मैं अगर 3s2 को हटा दूं तो कितने हुए टोटल 10। 10 पे कौन सी नोबल गैस है, नियॉन। तो ये इसको नियॉन का मतलब ये समझ लेते हैं कि नियॉन के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए वैसे ये है। नाउ इफ आई से सल्फर की दीजिए मेरे को, अब मेरे को अंडरस्टूड है पहले 10 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही ऐसे भरे जाएंगे, रूल ही दे रखा है। तो क्यों ना मैं इस 1s2 2s2 2p6 के बजाय सीधे यहां पर लिख दूं नियॉन। नियॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए 10, तो 16 में से 10 का हिसाब तो मैंने यूं दे दिया। इसके बाद क्या भरा जाता है ये मैं थोड़ी देर बाद याद कराऊंगी, बस ऑब्जर्व करिए आप। इसके बाद क्या भरा जाता है 3s2, 10 और 2 12, 12 और 4 16 हो गई सल्फर की। तो अब आप आगे वालों की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे देंगे, डोंट राइट 1s2 2s2 2p6, क्योंकि जो 3s पे पहुंचा है वो अंदर के पूरे भर के ही पहुंचा है, आफ्बाउ रूल तो फॉलो किया ही गया है। तो इस बात पे भी अगर मैं स्टिक करूं तो फास्फोरस की आप खुद कर ही लोगे, राइट। मैंने जब सल्फर लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, तो फास्फोरस मेरे लिए क्या क्या मायना रखता है, कुछ नहीं। आर्गन की मेरे साथ साथ मैं उम्मीद कर रही हूं आप लिख रहे हैं ये कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको आता है, तो ये मेरे साथ साथ लिखिए। जब पेन रोकना होगा मैं आपको बताऊंगी तो लिख लीजिए मेरे साथ साथ। मैं चाह रही हूं अब सारे बच्चों की कॉपी में इन दोनों सल्फर और क्लोरीन के बाद आपकी कॉपी में कॉन्फ़िगरेशन आ जाना चाहिए मेरी तरफ से आर्गन का। तो आर्गन का देखिए मैं कैसे लिख रही हूं, नियॉन जैसा 10, उसके बाद 3s2 3p6, तो मेरे ख्याल 18 हो गया। तो आर्गन इज दिस। अब आर्गन के बाद मैंने आपको दिया कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम कितना है एटॉमिक नंबर 20। तो मैं रुक रही हूं, जो लोग अभी लिख रहे हैं थोड़ा लेट शुरू हुए मेरे कहने के बाद, मैं कहने में लेट हो गई। तो अगर मैं कैल्शियम कहती हूं तो कैल्शियम क्या होगा जरा देखना मेरी तरफ से, यस, मुझे बजाय नियॉन के क्या ले लेना चाहिए, आर्गन। तो अगर मैं यहां लेती हूं आर्गन, तो आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। अब उसके बाद क्या शुरू होता है, 3p के बाद क्या आना चाहिए था, 3d नहीं आता, 4s आता है। तो मैं इसके बाद क्या लिखूंगी 4s2, 18 और 2 20। तभी जब भी मैं आपसे पूछती हूं आपको 10th क्लास में कहां तक स्कूल ने कॉन्फ़िगरेशन करा के भेजी है, अक्सर 18 तक भेजी होती है, 20 रेयर होता है, क्योंकि 18 के बाद वो फाइट आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, 3d में कि 4s में। इसलिए यूजुअली स्कूल सिलेबस 18 तक करा के भेजता है, 20 तो 11th क्लास में आके समझ में आना शुरू होता है। एनीवेज जो भी कराया, अब तो हम अलग लेवल पे पहुंच गए। तो क्या सबको नियॉन और आर्गन क्लियर होगी मेरी क्लास में। अब थोड़ा सा और काम करते हैं, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21, आयरन 26, लिखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन उसी की टर्म्स में। अब मेरे को आदत डालनी है आर्गन की टर्म्स में, 1s2 हटवाना है। ये है 27, ये है 28। कॉपर, कॉपर मत लिखना, कॉपर मत लिखना, जिंक लिखना। लास्ट क्लास में कॉपर पे स्टार लगवाया था ना, वो स्टार आगे जाके भी करना है। मुझे पता है तुम्हें समझ आ गया, तुम क्लास को थोड़ी देर बाद समझा देना, जब मैं समझा लूं उसके बाद। अच्छा पक्का। अरे यार हमें तो ऐसा कोई टीचर मौका देता था तो लपक लेते थे हम, इतने जिस किसी का निकल हो गया उसका सारा हो गया, मैं एक बीच में से उठा रही हूँ। अगेन यहां क्या होगा, पहले तो आर्गन,
आर्गन पे क्या है 18, उसके बाद क्या आता है 4s2। आई थिंक यहां आके 28 पूरा हो जा रहा है या कुछ गड़बड़ है, सॉरी माय बैड। क्यों 4s की एनर्जी और मतलब आप अगर याद रखो तो लास्ट क्लास में यही बात हुई थी, 3D से पहले 4s भरता है। सॉरी, कहीं से भी आया, आई एम सो सॉरी, कहीं से भी आया। अब यहां से मामला गड़बड़ होना शुरू होता है। जहां हम 20 के ऊपर गए वहां यू जस्ट आस्क एंड आई विल गिव यू एक्सेप्शन। वो जो हमारा सब्जेक्ट बदनाम है ना एक वजह से, केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन इज इतना पतली सी किताब, केमिस्ट्री विद एक्सेप्शन इज इतनी मोटी सी किताब। थोड़ा सा एग्जेजुरेटेड है लेकिन कुछ तो है, राइट? तो वो आपको जो सब्जेक्ट जिस वजह से बदनाम है वो चीजों पे आप आना शुरू हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा। निकल अगर आप ये लिख पाते हैं तो आपको ये याद हो गया कि 3p के बाद 3d नहीं भरा गया, 3p के बाद 4s भरा गया। इसको आज मैं डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश करूंगी क्लियर करने की। तुषार उठ के आगे आओ। अब इसके बाद में आगे आओ, मेरे पास आता है जिंक। मैं जिंक का सोच के वहां लिख बैठी गलती से 3d10, क्योंकि पता है कि जिंक में 3d10 होता है, तो दैट वाज माय मिस्टेक। जिंक लिख लेंगे सभी लोग। आज के बाद अगर तुमसे जिंक की कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो तुम क्या कॉन्फ़िगरेशन दोगे? सिर्फ बाहर के 2 शेल, 1s2 से स्टार्ट नहीं करोगे। ये पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को और चेक करने वाले को, और तीसरी और आखिरी स्टेज इंटरव्यू लेने वाले को, वाइवा लेने वाले को पता है कि इसका जवाब अगर कोई 4s2 3d8 दे रहा है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन आती है। 4s2 3d8 देने का मतलब आपको पता है इनर कोर तो भरी गया होगा, तो nobody will ask you ये क्या दे रहे हो, rather now it is the only right way to give the configuration। किसी ने तुमसे जिंक पूछ लिया और तुम 1s2 2s2 2p6, इतनी देर में तो वो सो लेगा, छोड़ बेटा अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो 1s2 से शुरू हो रहा है, वैसे ही तेरा कुछ नहीं हो सकता कि जो 1s2 से शुरू हो रहा है मतलब वो भी आगे बढ़ा ही नहीं है। तो जिंक और निकल तक आदत डाली नियरेस्ट नोबल गैस पकड़ने की। जिंक तक सारों को क्लियर है? अब हम 30 से ऊपर बढ़ते हैं। 30 तक तो इतनी समस्या नहीं आएगी, आपको वो डायग्राम भी नहीं चाहिए होगा, लेकिन एज पर योर डाउट्स इन लास्ट क्लास और योर इंटरेस्ट, आप लोगों का जो इंटरेस्ट था, मैं 111 तक तो आज पहुंचाऊंगी। जो 111 तक पहुंच गया 114 तक तो पहुंच ही जाएगा। अब मेरे पास पहले, मेरे को क्योंकि बड़े बड़े नंबर देने हैं तो पहले एक बार ऑफ बाउ दोबारा दिखा दूं कि किसी की कॉपी में आज नहीं होगा तो मैं स्लाइड सामने कर दूंगी, भाई देख लो। ये डायग्राम तो आपको देखना ही पड़ेगा, तो इसमें तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। एक चीज अभी मत करो यार, सुन लो, तुम लोगों के पलटने ना शुरू हो जाए पन्ने, इसीलिए मैं यहां पहले काम करती हूँ। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, फोकस लूज मत करो। आप सबको पता है जब 2p पूरा भरता है तो कौन सी नोबल गैस होती है? नियॉन 2p6। 1s2 2s2 2p6 कुल मिला के कितने हो गए? 10। ध्यान देना मेरे साथ साथ, 2p6 के बाद क्या भरता है? 3s2, फिर वापस लौट के गई क्या भरता है? 3p6। 10 के बाद आ गया 18। 18 पे फिर एक नोबल गैस, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन देखिए। 18 के बाद ये गया 2 20, ये वापस लौटा 20 और 10 30। उसके बाद 4p में 6, 30 और 6 हुए 36। अगली नोबल गैस, यानी नोबल गैस आती ही पी पे है, नोबल गैस आती ही पी पर है, ना कि कोई बराबर डिफरेंस पर। तो जहां आया मेरे पास इधर 10, इधर आया 18, इधर आया 36, इधर आया 54, इधर आया 86। तो आज अगर मैं तुम लोगों को कहूंगी कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए सपोज 43 की, तो तुम कहां से शुरू होगे? 1s2 से नहीं, तुम शुरू होगे क्रिप्टॉन 36 से, और ये डायग्राम होगा। क्रिप्टॉन 36 मतलब 4p तो फुल भरा हुआ है, हर नोबल गैस का मतलब p तो फुल भर गया। जैसे ही p फुल भर गया उसके बाद अब तुम्हें हर जगह कैसे याद होगा? ये अगले चैप्टर की शेडो आ गई, अगले चैप्टर की पहली क्लास यही होगी, क्योंकि मोस्ले साइंटिस्ट ने नया पीरियोडिक टेबल जो दिया वो इसी के बेसिस पे, अफबाउ के बेसिस पे दिया। तो नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास ये सेम डायग्राम होगा। तब आप देखोगे सारी नोबल गैसेस को एक ही ग्रुप में क्यों रखा है, जिसको ग्रुप 0 या ग्रुप 18 या जो भी नाम हम देंगे वो सब तब पढ़ेंगे। तो यहां आप देखिएगा, जैसे मैंने 44 आपसे मांगा, आप क्या करोगे? क्रिप्टॉन लिखोगे,
और क्रिप्टॉन के बाद क्या लिखोगे 36। उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा कहां से जाना है, ये डायग्राम आपकी कॉपी में होगा और अगले चैप्टर में इस डायग्राम की भी शॉर्टकट दे देंगे आपको, ये भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो 4p के बाद आप सीधे क्या लिख दोगे 5s, 38 हो गए। उसके बाद आप इस डायग्राम में वापस लौटोगे और देखोगे जो जो आ रहा है भरते जाओ, जिनॉन खड़ा है। तो इस तरह से अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेके जा रही हूं। आई विल हैव नो इशू इन शेयरिंग दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन। तो इसका लोड मत लीजिएगा, ये तो अगले चैप्टर तक आपको हटा ही देंगे। अगले चैप्टर तक एक और बड़ा शॉर्टकट आ जाएगा जो हम टीचर्स के पास होता है। हमसे सोते में भी पूछो ना, किसी के कॉन्फिडेंस तड़ाक से देते हैं, क्योंकि इसका भी एक बड़ा प्यारा सा शॉर्टकट है, फिर उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूं आगे का। आप लोगों की कोशिश अगर हो तो मेरे को जिरकोनियम, पैलेडियम, टेल्यूरियम और बेरियम, इनकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये रहे एटॉमिक नंबर। अपनी कोशिश करिए, फिर मेरे साथ मैच कराइए। यस, इसको जरूर नोट कर लीजिए, ये अगले चैप्टर में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये अगले चैप्टर का बहुत बड़ा बेस बनने वाला है, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, बहुत बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 7 तक तो हम, 7th पीरियड तो है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, डिस्कवर तो हो चुके। सॉरी, नहीं जरूरी नहीं है, ये तो कुछ लोगों ने कहा तो मैं रुक गई। इट्स अप टू यू, मतलब तुम्हारे पास बना पड़ा है, ये जरूर हो जाए अब दिस। मैं आपकी जितनी थी, मैं क्या करती थी उस वक्त, मेरे को याद करना हो तो मैं नियॉन उसके आगे लिख लेती थी 2p6 पूरा भरा हुआ 10। उसके बाद आर्गन 18, 3p6 पूरा भरा हुआ। अब आप देखो, मेरे को याद ही नहीं करना, पता है 3p के नीचे 4p आएगा, 5p आएगा, 6p आएगा। को बिना गलती के ये पांचों कॉन्फ़िगरेशन दीजिए। जी हो गया। तो एक मैं लिखती हूं, चेक करना मेरे साथ। बेरियम, बेरियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी लेनी पड़ेगी मेरे को? क्रिप्टॉन लेनी पड़ेगी, 54 आई थिंक, एवरीवन। जिनॉन, सॉरी, क्रिप्टॉन तो 36 है, जिनॉन इज 50, राइट, सॉरी। तो मेरे को लेनी पड़ेगी जिनॉन, जो कि है 54। अब सोच के देखो, 54, और मैं पिछली स्लाइड पे कुछ ऐसा बनवा रही थी कि इससे अगली क्या होगी 4p, उससे अगली क्या होगी 5p। आर्गन के नीचे क्या आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के नीचे क्या आता है जिनॉन। मेरे को पता है 5p पूरा भरा हुआ है उसके अंदर, और इस डायग्राम से मेरे को यह भी पता है 5p के बाद एक और ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, सब लोग अगर यहां देख रहे हो, p के बाद हमेशा शेल चेंज हो रहा है। हर p के बाद देखो शेल बदल रहा है। 3p के बाद 4s आएगा, 4p के बाद 5s आएगा, 5p के बाद 6s आएगा, 6p के बाद 7s आएगा। मुझे अब इस डायग्राम पे भी नहीं आना, क्योंकि मेरे को ये एक बात पता लगी, हर p के बाद अगला s आ रहा है। जब हर p के बाद अगला s आ रहा है, और जिनॉन कौन से नंबर की नोबल गैस है, चेक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन कौन से नंबर की है, 5th। और उसमें क्या भरा हुआ है, 5th नंबर की है। हीलियम तो हम यूं नहीं सोचते, क्योंकि हीलियम में तो पी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अगर आप हीलियम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आपको याद होगा लास्ट क्लास में बार बार मैं पहली नोबल गैस नियॉन बोले जा रही थी, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री में मेरे को सोच के चलना पड़ता है कि अगर मैं पहली नोबल गैस थोड़ी देर के लिए मान लू नियॉन, तो नियॉन, देन कम्स आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। जिनॉन कौन से नंबर पे आया, चौथे नंबर पे। जिनॉन का मेरे पास 5p है, और अगर 5वें नंबर से आप याद करते हो तो भी जिनॉन का मेरे पास 5p, आप कैसे मर्जी याद करो। सो मुद्दा यहां पर ये है, जिनॉन जो है 5p पे गया, क्रिप्टॉन जो है 4p पे गया। इसको कैसे भी लिंक करना चाहो लिंक कर सकते हो, हीलियम मिला के, हीलियम हटा के। पॉइंट यहां पे है, इसके आगे क्या करूं। अब तो आपने देख लिया ना, जिनॉन किधर है 5p, 5p का क्या होना है 6s, खत्म हो गई बात यहां पे। अब अगर मैं 56 के बजाय तुमसे 59 पूछ लेती, तो 6s के बाद कौन सा भरता है। अब उस डायग्राम में जाके देखो, 6s के बाद सीधे तुम्हारी लाइन आती है 4f पे, तो फिर तुम 4f भरना शुरू करते। बट f वालों के लिए मैं थोड़ी और देर अभी रुकूंगी, थोड़ी और देर, इसीलिए मैंने 56 के बाद है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि f नहीं है, मैंने 60 चूज कर रखा है, 60 की बनाइए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, बेरियम तक, बेरियम तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
एलिमेंट का हेडेक लेना छोड़ना है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो एलिमेंट के नाम से। अगर मैं कहूं एटॉमिक नंबर 60, मुझे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो दीजिए। तो यहां से तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया सोचना। जिनॉन पे कितनी 54, 6s2 भाई 58 तो यही हो 56 तो यही हो गया। आगे चलवाओ मेरे को। 4f में कितने, चेक कर लेना भाई सारे लोग, यही होगी, परफेक्ट। कुछ समय बाद इनमें कुछ आएंगी चीजें जिसके लिए हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा बदनाम है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। कुछ समय बाद शायद अगले चैप्टर में, और अगर अगले चैप्टर में नहीं तो 12th क्लास की एनसीईआरटी में तो है ही। वो अभी आप लेने लायक नहीं हो डिटेल, तो वो तब बताएंगे जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये अपने आप को स्ट्रांग समझने लगोगे ना, तो तुम्हें गिराने के लिए हम फिर एक चीज उठा के लाएंगे कि बेटा ये भी है, कि तुम ज्यादा ना उछलो, ज्यादा ना उड़ो, ठीक है? तो हम तब लेके आएंगे। 69 वेरी क्विक। 6s2 4f 13, ये मेरे लिए मुसीबत होगी। ज्योति मैम वहां पीछे बहुत सारे पीरियोडिक टेबल पड़े हैं, एक मुझे दे दो। और किसी के घर में पीरियोडिक टेबल नहीं है, नहीं इतना छोटा मुझे दिखता नहीं भाई, जिसके पास पीरियोडिक टेबल ना हो आज ले जाइएगा, क्योंकि आज के बाद आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर शुरू हो गया है। इस वक्त आपका अगला चैप्टर साथ साथ मर्ज हो गया है। तो 69 की दोबारा एक बार चेक करो क्या है कौन। आप इसी पे स्टिक करो जो आपने लिखा है, इसको चेंज नहीं करेंगे, चाहे नीचे आपको अगेन ये स्टार वाला केस आना शुरू हो गया है। कॉपर का भी स्टार वाला केस बस है, मैंने अगली स्लाइड पे ऐसे सारे स्टार वाले केसेस इकट्ठे कर रखे हैं। 69 हो गया सबके पास, अभी तक कोई मिस्टेक नहीं, इसके आगे 2 स्टार लगा दो बस 69 के आगे। ये अगेन स्पेशल केसेस हैं, बस ये लगा लो, मींस अभी इसमें कुछ आना है और थोड़ी देर में ही आना है। तो 69 के बाद थोड़ा ये 3 और करिए जरा, 112, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। 69 की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज मत करना, जो भी मॉडर्न पढ़ के आए या कुछ और पढ़ के आए गलती से भी, जब तक मैं ना कराऊं, ठीक है? बिल्कुल मत करना जब तक मैं पढ़ाऊं ना, तब तक। अभी हम वही रखेंगे जो बात हुई है जी। किसकी बता रहे हो? 77 की नोबल गैस कौन सी? रेडॉन, आरएन, जिनॉन। सही बात है, रेडॉन तो 80s है, राइट राइट राइट, सॉरी। तो जिनॉन, इसके बाद 6s2 4f14 और 4f के बाद 5d6 की 7, बस गिन लो यार। ये तो जिनॉन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 54, तो फिर ऐड ही तो करना है। ठीक है, कुछ लोग 6 बोल रहे हैं तो मेरे को रुकना तो पड़ेगा। चेक भाई, सिंपल, अब तो ये 77 तक पहुंचाना है, क्लियर है? अभी 77 हो गया, ये जो पीछे बैठे हैं बच्चे, अक्षिता 77, पनव हो गया 77, पहुंचा दो 94 प्लूटोनियम और 112, नाम मत पूछना इसका, बहुत डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन। इसके अंदर क्या होना चाहिए? 5d8। जिनॉन में कितने होते हैं? 54। ये मैंने जिनॉन का नंबर गलत तो नहीं बता दिया? ठीक ही है। 54 और 2 56, ये हो गया 56 तुम्हारा, सॉरी इसी की बात कर रहे हो ना? ये हो गए 56, 56 और 14 कितना? 70, और 7 कितना? 77। वो अफबाऊ का डायग्राम निकालो। 5f 6d, 5f के बाद आएगा 6d। 112 वाला जो है, अगर आप ध्यान दें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, मेरी हेल्प कर दो, 7s2 इससे पहले रेडॉन है, आई होप सबको पता है। तो जब 112 तक पहुंच गए और तुम्हारे पास तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से 118 एलिमेंट हैं, और अगर हम लेटेस्ट मान लें तो 122, तो आपके एनसीईआरटी या जेई या नीट में लेटेस्ट सिलेबस चलता है, जो सिलेबस में दे रखा हो, लेटेस्ट डिस्कवरीज नहीं। जो लोग ओलंपियाड्स देंगे 12th में, ओलंपियाड और जेई के सिलेबस का यही फर्क होता है। ओलंपियाड इज अलाइंड विद लेटेस्ट research, and your JEE and NEET and JEE Advanced is aligned with what
टेक्स्ट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो अब 118 और 122 आपके लिए कोई मायना रखता नहीं है। आप लोग चाहो तो 125 का भी दे सकते हो, आप लोग चाहो तो 140 का भी दे सकते हो। इतनी बढ़िया मेरे पास एक चार्ट आ गया। तो यहां एक राउंड मेरा खत्म हुआ कॉन्फ़िगरेशन का। मैंने हर रेंज का कुछ ले लिया, अगर आप देखें तो हर रेंज का लिया मैंने। अब आ जाती हूं कुछ ऐसी चीजों पर जो इतनी देर से स्टार स्टार लगा के काम चला रही हूं। आ जाओ, या तो पेन पकड़ लो या मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। हाँ नहीं नहीं ठीक है, देखो इट डिस्ट्रैक्ट्स माई क्लास, इट डिस्ट्रैक्ट्स मी। आसपास वालों को दिक्कत होती है इससे, तो ये शायद एटिकेट्स में आता है क्लास लगाने के। जब मौका दिया जाए तब अच्छा बोलो, मैं पूछूंगी 2-4 सवाल एंड आई ट्राई कि तुमसे ही पूछूं, थोड़ा सा पढ़ के आए। अरे सॉरी वाली बात नहीं है यार, हम सेम टेंजेंट पे बात करेंगे ना आपस में। ये लोग सब अनपढ़ लोग, हम तुम सिर्फ पढ़े हुए, तो हम सेम टेंजेंट पे बात करेंगे। कुछ कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर देखा गया, जो मैंने या तो आपके सामने लाई नहीं, लाई तो चुपचाप पतली गली से निकल ली 2 स्टार्स लगवा के। क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और एफ वाले तो मैं अभी छूंगी नहीं, थोड़ा टाइम लगाऊंगी छूने में, डिपेंड करेगा आपके चेहरों पे। नेचर में सिमिट्री हमेशा फेवर्ड होती है अगर मौका मिले तो। बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे सिमिट्री नेचर एप्रिशिएट करता है। जिस चीज में सिमिट्री होती है वो ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, जिसमें सिमिट्री कम है वो कम स्टेबल मानी जाती है। धीरे धीरे आगे की आपकी केमिस्ट्री इस बात को बहुत डील करेगी। सिमिट्री इज फेवर्ड। सिमिट्री मतलब अगर मेरे को एक डब्बे में एक ही साइज की बॉल्स पैक करनी है, वो हमेशा अच्छी पैकिंग होगी। और अगर उस एक डब्बे मेरे को एक बहुत बड़ी बॉल, एक छोटी बॉल, एक मॉडरेट बॉल पैक करनी है, बहुत ही पुअर पैकिंग होगी, बिकॉज सिमिट्री इज फेवर्ड इन नेचर। तो उसी तरह से अगर सिमिट्री फेवर्ड है, तो जब जब जहां जहां आपको 3D4, अभी लिखना मत, 4D4, 5D4, तो मैं इतने सारे डी लिखूं, क्या मैं सीधा लिख दूं किसी भी डी में ND4? N कैन बी 3, 4, 5, 6, अब तो आपने देख ही लिया, राइट? तो कोई भी डी ऑर्बिटल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले तो मैं अपने, अब आफबाउ तो लगाने की जरूरत ही नहीं, इस ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं इसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल लगाऊं, लास्ट क्लास वाला, 1, 2, 3, 4। कोई भी और अरेंजमेंट गलत माना जाएगा, एक्सेप्ट फॉर दिस ऑल्सो, ये भी हो सकता है, बट उल्टे एरो चारों देखने में अटपटे लगते हैं। तो मैंने आपके सामने मल्टीप्लिसिटी वाले रूल को फॉलो करते हुए, अच्छा इसमें स्पिन कितनी होगी? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चारों अनपेयर्ड है, चारों सिंगली ऑक्यूपाइड है, 4 अनपेयर्ड है, चारों की स्पिन मैंने कितनी मानी? प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ। हाफ को 4 बार ऐड कर सकते हैं, क्या आएगा? 2। कोई मेरे से इसमें टोटल स्पिन मांगे तो तड़ाक से मैं दे दूंगी। 2 इंटू हाफ भी कर, 4 इंटू हाफ भी कर सकती थी, चारों का हाफ 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 प्लस करूं। तो इतनी मैथमेटिक्स मैं मानती हूँ 5th क्लास तक आपने की हुई है। तो अब मेरे पास ये एक अरेंजमेंट आया D4। कोई भी डी हो सकता है, सपोज मैंने ले लिया 3D। आपने देखा 3D से ही काम बिगड़ना शुरू हुआ था, आफबाऊ में गड़बड़ आनी शुरू हुई थी, आफबाऊ की जरूरत महसूस हुई थी। 3D के बाद या 3D के पहले, मुझे बताओ 3D के पहले क्या भरा जाता है? 4s। 3D के पहले ही आपने देखा गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी, और आप बाहर वाले शेल को पहले भर के फिर अंदर वाले को भरने लौटे थे। तो 4s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब 3D4 की मैं बात कर रही हूं। एक कॉन्फ़िगरेशन ये आई 3D4 4s2। देखो मेरी क्लास के पास एक और अकल है, ये एटॉमिक नंबर क्या आएगा यहां तक? ये किस एटॉमिक नंबर की बात हो रही है? ये 4 और 2 6। इससे पहले क्या भरा गया होगा? 3D से पहले 3p, और 3p6 कौन सी नोबल गैस? आर्गन। 3p6 आर्गन। आर्गन में कितने? 18। तो 18 और 6 क्या हुआ? 24। ये क्रोमियम के, ये आपकी ऑब्जेक्टिव डीपीपी के भरे हुए क्वेश्चन है। कॉन्फ़िगरेशन देख के एटॉमिक नंबर बताओ। तो आप देखिए, मैंने कॉन्फ़िगरेशन देख के दोबारा कर दूं, जिन लोगों को लगा बहुत तेज बोल गई आज। 3D4 से पहले क्या भरा गया होगा? आफबाऊ वाले डायग्राम पे लौट चलते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है इस चैप्टर के लिए आपको टेस्ट की कॉपी मिलते ही आपको पहले ये बनाना है रफ में, कोई ना कोई क्वेश्चन तो टकराएगा इसमें। तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 3D की बात कर रही हूँ, 3D4, अगर मैं इस डायग्राम को फॉलो करूं तो 3D से पहले क्या भरा गया होगा? 1s, 2s,
2p3s और 3p4s, फिर गया होगा 3d। तो अब उल्टा चलो, 3d से पहले क्या भर के आए हो? 4s2। 3d में 4 थे तो 4s2 में कितने? 2 हैं ही, तो 4 और 2 6। ये तो मेरे को पता ही है, आर्गन 18। आप ये सोचो, अगर आपने ये ब्लू 5 याद कर लिया, आप कितनी चीजों में सेव हो गए। तो आपने मेरे को एटॉमिक नंबर तक बता डाला। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन है, तभी इस श्रोडिंगर मॉडल के बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इजाद हुआ। उससे पहले हो दूसरे मॉडल चल रहे थे, मेंडलिफ वगैरह, वो कामयाबी नहीं थे। तो अब सिमेट्री फेवर्ड है, वो बात कहां गई? आप देखिए 5d ऑर्बिटल, जिसमें से 4 सिंगली ऑक्यूपाइड, चारों का स्पिन पैरेलल टू ईच अदर। अगर किसी तरह से यहां पर भी आ जाए एक, इससे बढ़िया सिमेट्री कहीं नहीं है। 5 सिंगली ऑक्यूपाइड, पांचों के पांचों की पैरेलल स्पिन, पांचों ऑर्बिटल का n+l सेम, दैट इज 3 + 2 5। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री आके होगा क्या? मैंने आपको क्या बताया? सिमेट्री आते ही एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, किसी भी चीज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है नेचर में हर चीज कहां भाग रही है? मुझे कुछ भी करके स्टेबल होना है बस। अगला चैप्टर का, अगले से अगले चैप्टर का सवाल होगा, इस चैप्टर में एक ही सवाल का जवाब ढूंढते रहे, व्हाट इज एटम। इससे नेक्स्ट में 118 एटम को अरेंज कैसे करो, पीरियोडिक टेबल। उससे नेक्स्ट चैप्टर में व्हाट इज बॉन्ड, क्यों पेट में दर्द होता है एटम्स के जो बॉन्ड बनाने चल पड़ते हैं, व्हाई एटम कंबाइन टू फॉर्म बॉन्ड। हर जगह एक ही जवाब आएगा, स्टेबिलिटी। तो नेचर में स्टेबल होने के लिए एटम कुछ भी करेगा, एंड व्हेन आई से कुछ भी करेगा, मतलब लिटरली कुछ भी करेगा, ऐसा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा भी करेगा एटम अगले चैप्टर्स में स्टेबिलिटी के लिए। धीरे धीरे आप देखोगे स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा वाली बात आ जाएगी। तो इस डी ने क्या किया, D4। यार सिमेट्री में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये गया अपने जस्ट सबसे नजदीकी पड़ोसी के पास, क्योंकि वो बहुत पास था। उसको कहा तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, आफबाऊ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। आफबाऊ क्या कहता है, पहले आप 4s में भरोगे। क्यों पहले 4s में भरोगे? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। सपोज इसकी एनर्जी है 85 किलो जूल। जब ये दोनों पूरे भर गए, आफबाऊ क्या कहता है, तभी तुमने आना है अगले में। इसकी एनर्जी थी 100, अब 15 जूल, 85 जूल और 100 जूल। ये उसको पटाने की कैसे कोशिश करता है, ठीक है, 15 जूल का ही तो बात है, मेरे पास आ जाओ। तो इस इलेक्ट्रॉन को लगता है क्यों आऊं, मैं वहां पे भी तो स्टेबल बैठा हूं, मेरी एनर्जी कम है, 15 रुपए क्यों खर्च करूं तेरे पास आने के लिए। तो कहेगा तू 15 रुपए खर्च कर, पूरे ग्रुप को, पूरे एटम को 50 रुपए का फायदा होगा, तड़ाक से आ जाएगा। तो यहां क्या हुआ, यहां 4s ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इधर अलाउ कर दिया। किस कॉस्ट पे? यार सारे एटम को फायदा हो रहा है, हम सारे ही स्टेबल हो रहे हैं, लेट मी पुट दिस लोड ऑन माई सेल्फ। आफबाऊ को कह दिया सॉरी, आप कहते हो एनर्जी इसकी कम है, पहले इसको भरो, लेकिन अगर मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको बोरो करने को दे दिया, उधार दे दिया, मुझे उसके बदले 3 गुना पैसा मिल रहा है, मैं जा रहा हूं। ये आपके सामने रोजमर्रा में भी हो रहा है, हम बोरो कर रहे हैं क्योंकि हम उससे इंटरेस्ट बना रहे हैं। तो इसने बोरो किया और सडनली इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3d5 4f1। आज के बाद पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे कहीं पे भी केमिस्ट्री में 3d4, इसने 4s से एक इलेक्ट्रॉन उधार मांग ले। क्या प्रॉब्लम है, अपने पड़ोसी से कभी आलू प्याज टमाटर खत्म हो जाते तो नहीं मांगते क्या? एक वो मना कर देता है क्या कि रूल नहीं है, हमारे घर की तुम्हारे घर की बाउंड्री अलग अलग है, हम नहीं देंगे 2 टमाटर तुमको? कभी सुना है ऐसा? इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। वो 4 घर छोड़ के मांगने जाए तो 4s को बुरा लगेगा, हम मर गए थे क्या? ये आपके सामने होती है ये चीज कि आपने हमें छोड़ के उससे मांग लिया, हम आपके पहले पड़ोसी हैं, बहुत लड़ाइयां झगड़े होते हैं इस पे। तो वो पहले पड़ोसी से ही मांगेगा, क्यों? सबसे कम एनर्जी गैप इसी में। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड इट गेट एनर्जी, एनर्जी मिली कैसे उसको, वो 15 एक्स्ट्रा, वो भी आएगी बात। तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन बोरो करके इतनी शानदार एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, विच इज 3d5 4s1। जैसे इसका 3d5 आया, बूम, बहुत ज्यादा तगड़ी स्टेबिलिटी मिली इसको। इसने 25 से 30 जूल रिलीज कर दिया, लो भाई तुम्हें जो कष्ट हो रहा था ना, पकड़ो।
यानी एनर्जी नीडेड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस इज कॉम्पनसेटेड बाय एनर्जी इवॉल्व्ड आफ्टर अटेनिंग सिमेट्री। कि मेरे को मेरे 15 रुपए चाहिए, बस 1 घंटा रुक जा, तुम मेरे को 15 रुपए दो, मैंने 15 रुपए तुम्हारे लिए और तुम्हें उसके बदले 25 रुपए पकड़ा दिए, वो भी शांत। तो कॉम्पनसेशन हो गया आपस में, बोथ आर हैप्पी। तो इस तरह से जहां भी अब आपकी 3D4 आएगी उसको आपने क्या करना है, 3D5। फर्स्ट एग्जाम्पल क्रोमियम 24। अगली स्लाइड पे सारे एग्जांपल्स है, मैं दिखाऊंगी। तो 3D4 की जगह अगर 4D4 आया तो क्या करोगे, उसके पड़ोसी S से एक ले लोगे। व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस। 5D4 आया तो उसके पड़ोसी 6S से एक ले लोगे। और कोई भी D4 आया, आंख बंद करके, तुम्हें एलिमेंट के नाम से मतलब नहीं, आंख बंद करके उसको एक उधार दिलवा देना है। क्या सिर्फ सिमिट्री की वजह से हुआ इतना? नहीं। एक और बात, जब मैंने कहा ना बूम, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हुई, सिर्फ सिमिट्री की वजह से नहीं, एक और बहुत बड़ी बात हुई। जब 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल्स में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इकट्ठा नोट करेंगे, मैं भी कुछ लिखूंगी तब साथ में, अभी समझ लीजिए। एक्सचेंज एनर्जी, अब आप सोच के देखिए, थोड़ा सा ध्यान यहीं पर। इन चारों की एनर्जी सेम है। लास्ट क्लास में मैंने इसके लिए क्या वर्ड दिया था बच्चों, इन पांचों के लिए जिनकी घर एक होता, घेरा एक होता है, क्या बोला था मैंने? कि मैं अब आपको आज दे रही हूं टेक्निकल वर्ड इसके लिए, डीजेनरेट। तो जो लोग बोलते नहीं है ना, ये सील करके रखते हैं, मेरी निगाह उन पे ज्यादा होती है कि वो इन्वॉल्व नहीं है मेरे साथ। मैंने लास्ट क्लास में बोला था जिनका N+L सेम है, N भी सेम है और L भी सेम है, N+L नहीं, N और L दोनों सेम है जिनके, यानी एक ही शेल की बात हो रही है, एक ही सब शेल की बात हो रही है, जिसका N भी वही और L भी वही हो, या 4F की बात कर रहे हो, या 3D की बात कर रहे हो, या 6D की बात कर रहे हो, या इन शॉर्ट किसी को ये टर्मिनोलॉजी भी अच्छी नहीं लग रही जो एक साथ बनाए जाते हैं ग्रुप में, उनकी बात अगर मैं करूं, इनको क्या कहते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जिनकी एनर्जी सेम है। समझ सकती हूँ ये बात, अब मैं मेरी क्लास समझ सकती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके लिए तो कोई बैरियर ही नहीं है, सबकी एनर्जी सेम है, सब कुछ सेम है। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, और हो सके तो भी यही देखिएगा, इसके बाद ये टॉपिक खत्म है, ठीक है, इसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक पे जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, सब कुछ सेम दोनों का, स्पिन सेम, एनर्जी सेम, और आगे देखेंगे शेप भी सेम। ये दोनों अपना बोर हो रहे हैं, जैसे आप लोग क्लास में कुछ हो रहे हैं, अपनी पोजीशन एक दूसरे से एक्सचेंज करनी शुरू कर दी। तू मेरे में आ जा, मैं तेरे में आ जाऊं, एक्सचेंज। और यही मैंने लिखा, हर एक्सचेंज में फिर एनर्जी निकलती है शायद 10 किलो जूल या 5 किलो जूल या 5 जूल। फिर ये कहता है हम मतलब यही दोनों क्यों खेलें आपस में, हम भी तो सेम ही हैं। ये कहता है कोई बात नहीं, तेरे से भी एनर्जी एक्सचेंज कर लेता हूँ, जगह एक्सचेंज कर लेता हूँ। ये फिर अदला बदली करने लगे आपस में। हाउ मेनी एक्सचेंजेस, 3। वॉच। फिर ये कहता है हम क्यों नहीं, फर्स्ट से तो कर दिया ना। फिर दूसरे वाला कहता है मैं भी बाकियों के साथ करूंगा, खाली फर्स्ट के साथ क्यों, दो और एक्सचेंज, 3 और 2 5। कर रखा है यार, क्या बात, सारे एक ही टेंजेंट में हैं, कर तो रखा है फर्स्ट वाले के साथ, देखो जरा, कर रखा है ना। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है। अब ये रह गया, हाउ मेनी एक्सचेंजेस, 6। चेक कर लो कोई छूट तो नहीं गया। यहां पर 6 एक्सचेंज हुए, और अगर ये अपने पड़ोसी 4S से एक उधार मांग लेता, ज्यादा होते एक्सचेंजेस। आपके स्कूल पेपर का क्वेश्चन है ये मैं कोई बेमत बना लेना, सोच बड़ा हाई लेवल चल रहा है। ये स्कूल में 1 नंबर का आता है, व्हाई दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्सेप्शनली हाई स्टेबल। एक या ज्यादा से ज्यादा 1.5 नंबर, और ये ना बना के दिखाया तो थोड़ी सी वो मार्क्स देने में कंजूसी कर सकते हैं, मैं भी। चलिए, 1, 2, 3, 4, सोचो, एक जगह से आया 10 हो गए। ये छोटे बच्चों वाला काम कर रहे हैं, बट चलो बच्चे तो छोटे ही बैठे हैं, बस शरीर से बड़े हो गए हैं, ये दिमाग तो तुम लोगों का भी छोटे बच्चों वाला है।
हाउ मेनी एक्सचेंजेस पॉसिबल? पवित हाउ मेनी? 10. कोरस में आया इसलिए या गिना हमने खुद? गिन लिया 10. Because of more exchanges possible in D5, more energy will be released. जितना एनर्जी कोई चीज रिलीज करती जाएगी वो उतना नेचर में फेवरेबल है उसका एग्जिस्टेंस, उसका रह पाना, उसका टिक पाना, उसका स्टेबल रह पाना. तो बिकॉज ऑफ 10 एक्सचेंजेस, और यहां कितने एक्सचेंजेस थे? 6. मोर एक्सचेंजेस, मोर एनर्जी रिलीज्ड, हेंस मोर स्टेबल. अब इस पूरी स्लाइड को मैं लिख रही हूं, आप मेरे साथ लिख रहे हैं. हाँ, पिछले वाले में क्या डाउट था? लो जी, आ रहा है. अगली वही है 3D10. देख नहीं रहे मैंने नीचे बना रखी है, उसमें भी उधार लेंगे. अब तो बेस बन गया, अब तो मैं उधार दिलवाती रहूंगी. अब बेस बन गया एक बार. जी सर, 4S में जो 1 है वो 3D में जगह कहां बची? नहीं, अब वो सिमेट्री खराब कर दोगे तुम. हाँ, अगर तुम इसको भी इधर की चल यार मैं भी आ जाता हूँ, तो फिर तो सिमेट्री खराब हो गई. ठीक है, चलिए को क्लोज कर लेते हैं. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का पहली हेडिंग है सिमेट्री. आप इसमें लिखेंगे क्या? ये तो हम चलो आर्ग्यूमेंट करके डिस्कशन करके करते हैं क्योंकि आई एंजॉय लाइक दैट. लेकिन अब कॉपी में तो आप लड़ाई नहीं कर सकते, मेरे वाले शब्द लिख नहीं सकते. अब लिखिए यहां पे, बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्री इन D5 as compared to D4, because of more symmetry in D5 as compared to D4, और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा as shown above. दिखाएंगे इसको. आप ये मान के चलिए एग्जामिनर चेक करने वाला बिल्कुल अंधा होता है, उसको तो तुम ढंग से ना दिखाओ दिखता नहीं है. D5 में ज्यादा सिमेट्री है as compared to D4 as shown above, so it's more favored, और ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टेबल इन नेचर. ये नेचर में ज्यादा फेवर्ड है या ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट पॉइंट में कीमत होगी आपके दिखाने की. डायग्राम में D4 और D5 दोनों दिखाएंगे. मैंने क्या किया दिखाते वक्त? मैंने उसी D4 को D5 बना दिया. आपके डायग्राम में D4 अलग होना चाहिए, तभी मैंने कहा था अभी नोट मत करिएगा, सही तरीके से नोट करेंगे. आप ऊपर D4 भी दिखाओगे, D5 भी दिखाओगे, तो इस लाइन को लिखने के बाद आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आपके अबाव को बिलो ही तो करना पड़ेगा, एज शोन बिलो. क्योंकि बाकी किसी जगह उधार वाला काम नहीं चल रहा था. D6 में नहीं गया, D6 को D7 बनाने नहीं गया. ये आ रही हूँ योशिता, मेरे को एक बार ये लिखवाने दो. तुम्हारा ये सवाल ले लूंगी, तुम खुद ही बता दोगे. ये लिखवा ले, फिर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो आप पहले इसके सामने D4 भी बनाएंगे. सीधे 3D4 4S2 को 3D5 4S1 बता दिया. आप लोग पहले दिखाओगे अलग से D4, क्योंकि क्लास में मेरे साथ तो कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन खुद लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाओगे हुआ क्या. तो पहले आप यहां पर 4S2 दिखाइए और 3D4 दिखाइए, उसके बाद सिमेट्री का हवाला दीजिए और ये करिए. यस, मैं नीचे वाला भी अब अपनी भाषा में लिखवा रही हूँ कि आप कॉपी में क्या लिखो. तो फर्स्ट पॉइंट इज नोटेड एवरीबॉडी. चलिए अब सेकंड पॉइंट नोट करते हैं. पहले तो सबके पास ये एक्सचेंजेस बने होने चाहिए, हमें सिर्फ एज शोन अबाउ लिखना होगा. सबके पास ये एक्सचेंजेस बने हो. कैसे बनाने आप एक बार अपनी कॉपी में देखिए. एवरीवन शुड बी विद दीज एक्सचेंजेस. आज चलिए अब लिखिए, एज एवरी एक्सचेंज रिलीज एनर्जी, क्योंकि हर एक्सचेंज जो है एनर्जी रिलीज करता है. And because of maximum number of exchanges possible in D5, that is 10, more energy is released, giving it, या giving rise to, या giving it, whatever कर सकते हैं आप इसमें, giving it more stability. 10 वाला बनाने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली फॉर D10 लिखेंगे हम. कितने एक्सचेंजेस बनाओगे? तो जब आप D5 के लिए दिखा दोगे
तो D10 आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वो भी लिखती हूँ पहले। ये 3 लाइनें आपके पास आए सबके पास। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल इन D5 दैट इज 10 एज शोन अबाउ जरूर हो। मैंने नहीं लिखा कि अंडरस्टूड आप लिख लेंगे, लिख रहे हैं अनंत? तो as shown above, maximum number of exchanges possible in D5 that is 10. More energy is released, giving it more stability. आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि D4 में सिर्फ 8 थे या 6 थे या 5 थे, ड्रॉ करके दिखा दो, तब जरूरत नहीं है सारा बताने की। एंड इन लास्ट सिमिलरली फॉर D10। अब मैं तुम लोगों की वो जो परेशानियां हैं या बटरफ्लाईज हैं जरा उन्हें हम देखते हैं, ठीक है? सिमिलरली इन D10 में सिमेट्री भी आएगी और D10 में एक्सचेंजेस भी आएंगे, ठीक है? सो क्या मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट दे सकती हूँ डी वालों के लिए, अगर लिख लिया हो आप लोगों ने? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड एग्जैक्टली फुल फिल्ड आर एक्सेप्शनली फेवर्ड इन नेचर। नेचर को ज्यादा प्यार किस पे उमड़ेगा? या D5 पे या D10 पे। तो नेचर उसको ज्यादा पसंद करेगा तो वो एग्जिस्ट ज्यादा करेगा। नेचर नहीं तो एग्जिस्ट करना अलाउ करना है उसको। तो दैट इज वाई D5 एंड D10 आर मोर फेवर्ड। तो एक लाइन जरूर लिख लीजिए, ये आपको काफी जगह काम आएगी। D5 एंड D10 दैट इज exactly half filled, exactly half filled and fulfilled, exactly half filled and fulfilled orbitals are more stable, hence more favorable। ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा फेवरेबल है, ज्यादा बेटर एग्जिस्ट करेंगे, ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेंगे। और केमिस्ट्री में इस बात का मतलब है इनसे रिएक्ट करना आसान नहीं होगा। ये बहुत स्टेबल है, इनको कहेगा मेरे को तुम्हारी जरूरत ही नहीं है किसी से रिएक्ट करने की, मैं खुद बहुत स्टेबल हूं क्योंकि मेरे पास D5 है। तो ये बात किसी को कैसे पता चली होगी? भाई कोई क्रोमियम को देखा किसी ने, रिएक्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा? आप लोगों को असली बेचैनी होती कि ऐसे कैसे कोई ला सकता है। आप सोचो कि जो लाया वो कितना महान होगा कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कोई ये क्रोमियम रिएक्ट नहीं कर रहा, जबकि इसको करना चाहिए, इसके आजू बाजू वाले कर रहे हैं। पक्का इसमें कोई एक ऐसी स्टेबिलिटी जो हम देख नहीं पा रहे। फिर देखा तो सारे D4 ने ये बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया। तो दीज आर नॉट एक्सेप्शंस, दीज आर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाटएवर हैपनिंग इन नेचर। अब वही बात है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं में हम रह रहे हैं, इसमें कौन सी पौधे किस सीजन में लगेंगे और शिमला में कौन सा पौधा किस सीजन में लगेगा याद ही करते हैं लोग जो उस सब्जेक्ट को लेते हैं। दे कैन नॉट क्वेश्चन, इफ दे क्वेश्चन दे नीड टू लर्न कंडीशंस। यहाँ ये कंडीशन है, यहाँ ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट कर पाएगा, यहाँ ये कंडीशन है, ये एग्जिस्ट कर पाएगा, सेम इज दिस। जब देखा गया ये सारे D4 वालों ने तमाशा लगा रखा है, रिएक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब कुछ इनमें कॉमन हुआ होगा। कॉमन क्या हुआ होगा ये अंदाजा लगाया, और इसके प्रूफ थोड़ी देर में, आज तो नहीं, आज क्योंकि लाइट की वजह से मेरा आधा घंटा गया, अगली क्लास में इसके प्रूफ भी आ जाएंगे कि वाकई D5 रहा होगा, तो वो सबूत भी लेके आएंगे। लास्ट हमारा लेक्चर ही उस पे है कि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन में आपकी सारी क्वेरीज खत्म होंगी। बस D9 को बिल्कुल करेंगे, उसी पे आ रही हूं अब कि क्या फिर सिर्फ D4 नहीं, अब तो कहां कहां ये हो सकता है। आपको ध्यान हो मैंने पिछली स्लाइड पे क्या लिखा है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। तो हम में से किसी एक ने प्रिडिक्ट कर लिया, फिर तो D9 के साथ भी होगा। यस भाई 4F के साथ भी होगा। आप देखो मैंने F वाले ज्यादा खतरनाक केसेस दिए नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ाया था। आप मेरे को कॉन्फ़िगरेशन दे दो 4F8 और एक्चुअल में वो है 4F7, तो 4F8 वाला 7 होने के लिए अपना एक एक्स्ट्रा पड़ोसी को दे देता है, भाई तू रख ले, क्योंकि मेरे को तो F7 करना है। ये 8वां मेरे अंदर आ रहा है। आप देखो मैंने आपको F10 दिया, F14 दिया, F4 दिया, मैं बची F6 और F8 से। चुन के क्यों लिख रखे थे मैंने? क्योंकि F6 F8 आ गया तो फिर मेरे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको ट्रस्ट उठ जाएगा, कर क्या रहे हो आप। हर चीज का एक तरीका होता है ना, हर चीज का एक टाइम होता है। तो अब वो टाइम आ गया जी। क्रोमियम 24, आज के बाद जब आप क्रोमियम 24 लिखने लगोगे तो शुरुआत कैसे होगी जी? किसके साथ अभी करते हैं? याद दिलाना, अभी करते हैं P3 वाला केस, ठीक है? आर्गन 18
इसके बाद क्या लिखूंगी मैं 24 पे लाने के लिए? 4s2 3d4। हाथ कांपने चाहिए 3d4 लिखते वक्त कि कुछ गड़बड़ हो रही है। 3d4 कैसे हो सकता है? मेरी शक्ल याद आनी चाहिए उस वक्त, डरावनी सी। 3d4 नहीं, आपको इससे एक इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचाना है, उसको 3d5 बनाना है, इसको 4s1 बनाना है। कॉपर 29। भव्या 29 की कॉन्फ़िगरेशन दीजिए। बाकी सब नॉर्मल हो गए हैं क्लास में, अभी तक तुम नॉर्मल नहीं हुई हो। 2 पहले तो नॉर्मल रूल से दो यार, आज पहला दिन है, टाइम लगेगा। पहले नॉर्मल रूल से। और यहां पर 18 और 2 20, 29 है ना, 9। तो जब मेरे को पता है एग्जैक्टली फुलफिल्ड भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो मेरे को यहां से फिर वही उधार का काम शुरू करना पड़ेगा। करेक्ट जी। आ रहे हैं भाई, P3 P5 पेंडिंग है, अब भी आ रही हूँ, तुम दोनों ही जवाब दोगे मेरे को, ठीक है? पहले इसको कर ले बच्चों। गुड दैट यू पीपल आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। जरा ये देखना, मैंने 46 दिया था, 47 नहीं दिया था। 47 करो। 5s2 4d9, पहले तो शायद यही आई होगी। उसके बाद आप क्या करोगे? पता ही है 9 का क्या करना है, 10। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 5s1 4d10। गोल्ड 79। मैं इतनी मदद कर सकती हूँ, जिनॉन 54। इसके बाद क्या लिखूं, 6s2। एक सेकंड भाई, 6s2, फिर क्या लिखूं, 4f14। कितने हो गए, 54 और 2 56, देन 66 एंड देन 70, ये 70 हो गया। इसके आगे बढ़ाओ, 5d। अब ये किससे लेगा? या फुलफिल्ड वाला f कोई अपना 14 वाला थोड़ी ना देगा निकाल के, नहीं। तो 4f14 ऑलरेडी सेटल्ड है, वो नहीं अपने फुलफिल्ड, एग्जैक्टली फुलफिल्ड को खराब करेगा। पड़ोसी तो 5 का 4 थोड़ी हुआ, 5 का पड़ोसी 6 हुआ ना। बुरा मान जाएगा भाई, नॉट पॉसिबल। 6 से ही लेना पड़ेगा उसको, सस्ता उसी से पड़ेगा। पड़ोसी से लेते हैं ना, एक पड़ोसी टपके ले लिया, फिर आपने अपना पड़ोस थोड़ी खराब करना है। वेरी लॉजिकल। तो आप 4f से थोड़ी लो, वैसे भी वो पूरा भरा पड़ा है, समझ लो उसके घर ताला लगा है, क्या करोगे? कोई लॉजिक नहीं है। आप जस्ट इमीडिएट पड़ोसी से ही उधार ले सकते हैं और किसी से नहीं ले सकते, यहां का नियम मान लीजिए, कुछ तो फॉलो करते हैं हम। सो अब यहां पर आया 5d9, लॉजिक ही नहीं है, 9 तो मेरे हाथ पे आना ही नहीं चाहिए। हाय हाय, ये कैसे हो गया 9? नो, मुझे क्या करना पड़ेगा, 6s का एक हटाइए और यहां पर भेज दीजिए। दिस इज एग्जैक्टली फुलफिल्ड। 5d10 हैप्पी स्टेबल फेवर्ड मोर एग्जिस्टेंट। लास्ट, ये बड़ा पॉपुलर है ये। 64 है ना यार। 54 में मेरे को कितने और डालने हैं, 10 और डालने हैं। तो पहले तो मैं डालूंगी, हाँ नहीं नहीं, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। देन व्हाई इट इज एक्सेप्शनल? नहीं नहीं, मेरे को पता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मुझे पता है, मेरे को बस तुम बच्चों से निकलवाना है। ये देखिए भाई, क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ 56। इसके बाद क्या करूं, 8 आना चाहिए। ओके, पहले तो गिनती पूरी कर लो भाई। अभी तक तो मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को तो 4f7 चाहिए, इसको 4f7 करना है। क्यों करना है भाई? स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए मेरे को, करना है 6s भाई, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका कोई और पड़ोसी है? इसका असली पड़ोसी तो 5d है। 6s तो इसका पड़ोसी भी नहीं है, एक घर छोड़ के है वो। तो ये क्या करेगा? आई नो बेटा, बट मैं उस वक्त सुनना नहीं चाह रही थी, मैं सुन चुकी थी। जो सही बोलता है मैं उसको सबसे ज्यादा इग्नोर करती हूँ, कि इसको तो आता है।
फिर से बता रही हूँ, फिर शायला तुम्हारा भी बात करूंगी जो तुमने कहा था, और ये पी वाले भी रहते हैं। अब आप सोचिए, आपको इतना पता चल गया एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड आर दी मोस्ट स्टेबल। और जब मैंने कहा था ये कुछ भी करेगा, उधार भी लिया इसने इतने सारों में, तो तुम्हें आदत पड़ गई, उधार वाला तो चलो इजी है, अब वो तो हम कर लेंगे। फिर ये आ गया तो हम फिर फैल गए। भाई जब ये उधार ले सकता है तो अपना एक किसी को दे भी तो सकता है। तो ये 4f, अब 4f का पड़ोसी आप ये क्यों सोच रहे हो साथ साथ लिखा है? नहीं, 4 और 6 के बीच में 5 है, और आप जानते हैं इसके बाद अभी कौन सा आता है ऑफ-बाउ के डायग्राम में? 5d। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसने किक आउट किया अपने ऑर्बिटल से, कुछ भी करो मेरे को 7 चाहिए, तो ये 7 दे दिया। ऑफ-बाउ के, अब कह लो इसको स्टेबिलिटी के लिए इसने ऑफ-बाउ से थोड़ी सी दगा कर ली, 4-5 केसी तो आए, इसमें क्या इतनी दिक्कत है मेरे को? तो दीज आर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं वन बाय वन जो क्वेश्चन मेरे ऊपर आए थे और मैं उस वक्त नहीं बता पा रही थी, पहले उन क्वेश्चंस को लूं। शायला तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? कैन यू रिपीट? मैं भूल गई। अब मेरा क्रोमियम से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो हो गया। सोडियम से रिलेटेड? क्रोमियम हो गया। क्रोमियम, हाँ, अच्छा अच्छा। क्रोमियम देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, इसकी होती है कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, और उसके बाद 4s2 3d4। ये 3d4 ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 3d5। इसकी लाइफ का एक ही टारगेट रह गया है, मेरे को 3d5 बनना है। जब इसकी लाइफ का एक ही टारगेट रह गया, करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई, तो ये उसके लिए क्या करता है, यहां से एक बोरो कर लेता है और अपने आप को एग्जैक्टली हाफ फील्ड पे ले आता है, लाइक दिस। बोलो शायला, क्लियर? यस। नहीं, सब्जी फल वाली नहीं, मुझे वो नहीं सुनानी, मुझे अच्छी वाली सुनानी है, ठीक है? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, राम राम राम, नहीं भाई नहीं। चलो, अब कुछ लोग मेरे पास आए 3p को लेके, राइट? आप ये कहते हो कि 3p2 है और उससे पहले 3s2 भरा हुआ है, यही सवाल है शायद, जितना मैंने समझा। क्या ये 3p3 के लिए इधर से उधार मांग लेगा? यही, कैन एनीबडी सजेस्ट मी, क्या ये 3s से 3p में मांग लेगा? मतलब आपकी तरफ से अंदाजा पूछ रही हूँ, तो सही तो मैंने बताना ही है। अगर मांग लेता होता तो मैंने एग्जांपल में दे दिया होता, मैंने दिया नहीं अब तक, नहीं मांगा ऑब्वियसली, लेकिन असली तो आपको रीजन चाहिए ना इस बात का, बात तो तब बनेगी ना जब मैं इसकी वजह दे पाऊं। 3s से 3p में एक कूद के क्यों नहीं गया? क्योंकि जैसे जैसे भी आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, आज लाई हूं मैं डायग्राम वो भी, 3s से 3p में एनर्जी गैप वाज टू बिग और रिलीज्ड एनर्जी वाज नॉट इनफ टू कॉम्पनसेट दैट। कोशिश इसने भी की होगी, नहीं न्यूक्लियस के बहुत पास है, हाँ, या ये कह लो एटॉमिक नंबर कम है, फिर मैं फंसती हूँ उसमें, फिर आप कहोगे 5p वाले में हो जाएगा। s और p का एनर्जी गैप इज टू बिग टू कॉम्पनसेट फॉर दिस। ये क्या करें? बिकॉज यहाँ का एनर्जी गैप इज टू बिग टू बी कॉम्पनसेटेड बाय दैट एक्सचेंज। और एक्सचेंज कितने बनेंगे इसमें? इसमें एक्सचेंजेस की भी तो गिनती देखो है क्या? तुम अगला सवाल मेरे पे फेंकते, अगर आज फेंकते कल फेंकते कि इसमें भी करा दो एक्सचेंज, तो इसमें भी कितने? ठीक है, अगर आप एक और ले आते तो कितने एक्सचेंज होंगे? 3 एक्सचेंज इतनी एनर्जी ना रिलीज करते कि तुम इसको बदल दो, वहां 8 और 6 और 10 हो रहे थे, राइट? तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देखिए डी में कितने थे? 10, और यहां कितने हाफ फिल्ड होने पे? मात्र 3, इसीलिए इसकी एनर्जी रिलीज कम थी। वेरी गुड क्वेश्चन एंड गुड डिस्कशन। चलिए, और किसी का कोई डाउट? यस, बट वो बना के दिखाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज 20 हो जाएंगे 10 के बजाय। परफेक्ट, यस, आ रहा है अगला डायग्राम, बस उस पे भी आ रही, बट है ये एनर्जी की वैल्यूज मुझे पता चली, वो उसी के अंदर अंदर बढ़ते गए ना, सबशेल सबशेल, तो इस वजह से वो भी मैं दिखा रही हूँ, तुम विजुअलाइज करोगे तो तुम फिर थोड़ा एब्जॉर्ब कर पाओगे। अब अगर मैं तुम्हें, अब मैं ना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना पसंद करूंगी कि आपको थोड़ा याद हो जाए। मुझे ये बताइए ये किसकी है? क्रोमियम। और अगर वैसे याद ना आए, भाई एलिमेंट का नाम आज तो याद आ गया, चलो क्रोमियम ही चल रहा था, एटॉमिक नंबर रिपोर्ट करना, और एटॉमिक नंबर रिपोर्ट करने के लिए क्या करोगे? इससे पहले तो 18 ही है, 3p6 तक, 18 और 1 19 और 5 24, एटॉमिक नंबर 24। 24 वाला क्रोमियम है, ये सिरदर्द अभी मत लेना, ये हमें लेने देना।
ये धीरे धीरे आपको याद करा देंगे, अलग अलग चैप्टर डेडिकेट हो रहे हैं पूरे इस पे। और कुछ तो आप लोगों को न्यूमोनिक्स कुछ तो याद कराते होंगे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल तो डिलीटेड था आपका, तो कोई ग्रुप याद किया हुआ है तुम लोगों ने जिन्होंने किया हुआ है? कौन सा? हाँ हाँ, कुछ ऐसी बकवास बकवास से बेतुके से बने हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ, ऐसे जब आपके चैप्टर्स आएंगे तो मैं आपको याद कराऊंगी, थोड़े सेंसिबल, थोड़े डिसेंट। बकवास बकवास बना रखे हैं बच्चों ने। सो होल्ड इट, मुझे ये बताइए इसमें क्रोमियम में वैलेंस शेल कौन सा है? लास्ट क्लास के एंड में बात की थी। तो अब आपको पहचानना है आगे की पढ़ाई के लिए वैलेंस शेल कौन सा है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होता है। ये है आपका वैलेंस शेल। और जो सेकंड लास्ट होता है उसको बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल कौन सा है? उससे भी अंदर वाला अगले चैप्टर्स में जरूरत पड़ेगी, एंटी पेनल्टीमेट। तो 3 लिख लीजिए अब मेरे साथ साथ। वैलेंस शेल आउटर मोस्ट, ठीक है। वैलेंस शेल के आगे लिख लीजिए इट इज आउटर मोस्ट। पेनल्टीमेट के आगे लिख लीजिए सेकंड लास्ट। ये समाचार हो गए हैं। उफ। और एंटी पेनल्टीमेट के आगे लिख लीजिए, क्या लिखूंगी? थर्ड लास्ट। थर्ड लास्ट ही लिखना पड़ेगा। और अंदर वाला दैट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। आगे आने वाली केमिस्ट्री में ये कभी भी इस्तेमाल हो जाएगा बिना नोटिस के। लास्ट करते हैं फिर ये स्लाइड, क्योंकि आज उतना तो हो नहीं पाया जितना सोच के आए थे। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस पे आइए। कैटायंस, पहले कैटायंस, कैटायंस ही पूछते हैं, आयन तो पूछने वाली बात ही नहीं है। कैटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाला जाए। बाहर कहां से निकाला जाएगा? आउटर शेल से। इस पे लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। तो अब अगर मैं आपको कहूं जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन, अभी लिखना मत, पहले मैं गलती करवा रही हूं। ज्यादातर देखा है 12th में, ये सारा 12th में रिपीट है। जो डी ब्लॉक, जो अलग अलग ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल के चैप्टर्स हैं, पहला क्लास इसी पे लगेगी फिर से 12th में, कि भाई पहले तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज करते हैं, भूल गए होंगे। तो यूजुअली क्या होता है, मैम जिंक का एटॉमिक नंबर दो, ठीक है जी, 30 30, 2 निकल गए, माइनस कर दिया 28, और 28 की कॉन्फ़िगरेशन लगाई। बेवकूफी सबसे पहली ये होगी, क्योंकि उससे फर्क क्या होगा? जिंक की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सब लोगों को अब आदत हो गई हो, तो कैन आई राइट दिस? राइट, ये होती है जिंक की कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ये जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है, आप 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हो? आप रिपोर्ट करोगे ये। अगर कोई मेरे से जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन मांगता है तो मैं क्या रिपोर्ट करूंगी? मैं रिपोर्ट करूंगी ये। और अगर आपने वो बेवकूफी करी होती जो मैंने अभी आपको पहले बताई, आप क्या करते? 30 में से 2 निकाल दो, 28। चलो जी, 28 की कॉन्फ़िगरेशन देती हूं तुमको। आर्गन 18 इसमें हो गए, हेल्प मी। 4s, 4s छोड़ के तुम डी कैसे भर लोगे? 4s2 सही है कि गलत? 28 करना था ना। 18 और 2 और 8। ये अभी मैं 12th वाले तुम्हारे सामने ला दूं ना, अभी उनसे पूछू जिंक 2+, क्योंकि भी 12th का वो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी ये चैप्टर करके हटे हुए 11th के भूल गए वो मेरे को। अच्छा, जिंक एटॉमिक नंबर 2 मैम, 30, 2 माइनस करेंगे 28 की दे देंगे। लगाती हूँ उसी वक्त एक में, मन तो करता है, लगा नहीं पाती। कि भाई तुम लोगों को ये पता होना चाहिए 3p के बाद सब खेल बदल चुका है। 3p के बाद 3d नहीं आता, 3p के बाद 4s आता है। 28 में तुम चलोगे वही आफबाऊ वाली बचपन की आदत। समझ आ गई बात? अब तुम लोग मेरे को क्रोमियम 3+ की दो। ये गलत होगी। हाँ, यस वो सही होगी जिंक 2+, ये तो बेवकूफी थी। अब मेरे को क्रोमियम की दीजिए। क्रोमियम क्या होता है? आर्गन, उसके बाद 3d5 4s1, ठीक है, एक्सेप्शनल है ना क्रोमियम। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। बेटर ये हमेशा ओरिजिनल लिख के 3 निकालो, तो तुम्हें याद रहेगा। एक पहले एस से निकालना है, ड्राइंग रूम से गर्दन पकड़ के पहले निकालोगे यार, सामने पहले वो आएगा।
उसके बाद 2 कहां से निकालने हैं? 3D से, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई। बस भाई, बस भाई, बस। अब क्लास एंड हो रही है, इसलिए मेरे को डिस्टर्ब मत करना। 2-3 चीजें फटाफट बता लूं बच्चों। 4s से तो बाहर निकाल दिया गया ना, जो भी 4s बोल रहा है। अगर मैंने क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं बच्चों, तो देखो, ये हुआ क्रोमियम और ये हुआ क्रोमियम +3। चेक। एक क्वेश्चन पूछती हूं आपसे, तब मुझे पता चलेगा तुम लोगों को आया कि नहीं आया। जो कॉन्फ़िगरेशन मैं दे रही हूं, क्या वो किसी चीज की हो भी सकती है? ये चेक करो, तो मेरी आज की क्लास रैप अप हो जाएगी। मैं एक कॉन्फ़िगरेशन दे रही हूं तुमको। किसकी नहीं हो सकती? क्यों? नहीं नहीं, ना 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 ना, मैंने कोई कमेंट नहीं किया है क्रोमियम के। क्रोमियम है एक 4 ऑप्शन में से, बट मैं नहीं कह रही है क्रोमियम की, तुम कह रही हो। क्यों? तो बेटा, क्रोमियम में मैंने कब कहा कि 4s वाला आखिरी इलेक्ट्रॉन भी D6 बनाएगा? उसकी उल्टा एक्सचेंज, उसका सिमेट्री खराब करेगा D6। D6 तो सिमेट्री खराब करने वाली बात होगी ना। मैं कुछ अच्छा, इसका कहना है 18 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 24। तो ये कह रही है कि ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो आप मेरे को दे रहे हो क्रोमियम की, जो कि 3D5 4s1 होती। गुड आर्ग्यूमेंट। बट मैं क्या कह रही हूं, मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन किसी भी चीज की हो सकती है? तो इसके शरगुन के इनपुट को लेके ये किसी एटम की तो नहीं हो सकती। आयन की। अगर मैंने पहले एटम वर्ड बोल दिया होता तो तुम ये गलती ना करती और मुझे लानी थी। मैंने, हाँ बस बिल्कुल सही, मैंने आयन वर्ड अपने से बोला नहीं। क्वेश्चन में कभी नहीं बोला जाएगा आयन वर्ड। क्वेश्चन क्या होगा? इन चारों में से रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन पिक करिए। तुम लोग लपक के इसको पिक करोगे। अच्छा, अरे यार रुको रुको, पहले मैं यहां हूं। अब ये तुमसे ही पूछती हूँ, आई थिंक यू आर राइट। ये पहली बात, इसको गलत नहीं करोगे, क्योंकि ये आयन की तो हो सकती है ना। यानी पक्का वो आयन ऐसा रहा होगा, तुमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और जो इसने कहा बिल्कुल सही कहा, आयरन 26 होता है। तो ये किसकी है? Fe+2। चेक। हाँ, क्यों नहीं बन सकता? वो मेरे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, मैं क्या दूंगी। बिल्कुल बन सकता है, वंडरफुल। एक और ऑप्शन दे दिया तुमने मेरे को। बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं है? तुम कुछ ही बना लो। और तो आगे 12th तक जाके पता चलेगा कि निकल प्लस, मतलब +4 से ऊपर मत जाना बच्चों, प्लस देन टेक टेस्ट एंड गो। आयरन 26 की कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे सामने ही लिखी है। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? कुणाल, अवी, समीर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? अकेले इलेक्ट्रॉन कितने? 4। कोई और आंसर 4 के अलावा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता? अच्छा, करो। हाउ मैनी अनपेयर्ड अकेले सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स? तुम्हारे लिए बोला है। अकेले मतलब अनपेयर्ड, पेयर्ड मतलब अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या कहूंगी? इनकी स्पिन इज ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या क्या बोलेंगे हम इसमें? एक की स्पिन है +12, एक की है -12। एक ऑर्बिटल में 2 हैं, तो अकेले तो नहीं है। अनपेयर्ड नहीं बोलूंगी, पेयर में है, कपल में है। सिंगल तो नहीं है, डबल है, कपल में है, तो अनपेयर्ड नहीं बोल सकती। तो 5 इसमें आपके आयरन के केस में ये तो पेयर्ड, ये तो सारे पेयर्ड होते हैं, भर भर के आए हुए। 3D6 अभी इनिशियल स्टेज है आपकी, अगली 2-3 क्लासेस तक आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अभी ना बना के सोचना बच्चों, हवा में सोचोगे तो टेस्ट में गलती होगी। कितने अनपेयर्ड हैं? 4। और 3D4 में कितने अनपेयर्ड होंगे? 4। 3D4 में चारों अनपेयर्ड। 3D4 में चारों अनपेयर्ड। थोड़ा सा आपको ये रिहर्स करा रही थी, जल्दबाजी मत करना, अभी शुरुआत है। 1-2 लेक्चर्स के बाद आप लोग मेरे को भी उड़ा देंगे उसमें। गलती आपसे नहीं होगी, मेरे से होगी। चलें बच्चों?